हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप अच्छे हैं। पिछली वीडियो में हमने डेप्रिसिएशन को बेसिक सारा पढ़ लिया था और मैंने उसी वीडियो में आपको बोला था कि हम एक क्वेश्चन इस पे दोनों ही मेथड पे क्वेश्चन करके देख लेते हैं और दोनों को साथ में करेंगे तो डिफरेंस भी इजीली समझ में आ जाएगा। तो हम अभी एक क्वेश्चन ये कर रहे हैं। ये क्वेश्चन हमने लिया है, देखिए, एक्स लिमिटेड परचेज मशीनरी फॉर 4,60,000। वही मैंने फिगर्स वहां लिए थे उस वीडियो में, उन्हीं फिगर्स को मैंने लिया ताकि आपको इजी हो जाए समझने में। 4,60,000 ऑन 1 अप्रैल 2019 को हमने एक मशीनरी परचेज कर ली और इंस्टॉलेशन चार्जेस लगा दिया इस पे 40,000। एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द मशीनरी है 10 साल, यानी कि 10 साल चलेगी ये मशीन और उसके बाद 40,000 की बेच दी, ये सॉरी स्क्रैप वैल्यू 50,000 की बेच दी जाएगी। प्रिपेयर द मशीनरी अकाउंट फॉर फर्स्ट 3 इयर्स, पहले 3 साल का। वैसे तो 10 साल तक अकाउंट जाएगा क्योंकि जब तक लाइफ है, लेकिन ये केवल 3 साल का ही बनवा रहा है। अब देखिए, जैसा कि क्वेश्चन में आपको पता लग रहा है कि इसमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन नहीं है, तो हमें पहले वही फॉर्मूला जो हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था, पहले उस फॉर्मूले को यूज करके अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन पर ईयर कैलकुलेट करना पड़ेगा और उसके बाद ही हम उसको कर पाएंगे। तो पहले मैं अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन पर ईयर कैलकुलेट कर रहा हूं। देखिए, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन पर ईयर, ठीक है। अब मैं वो फॉर्मूला याद आ गया, फॉर्मूला था टोटल वैल्यू ऑफ असेट, वही सेम मैंने वहां पे लिखा था। तो 4,60,000 की परचेज की प्लस हमने 40,000 इसमें खर्चा कर दिया, तो ये टोटल वैल्यू 5 लाख हो गया। माइनस करेंगे स्क्रैप वैल्यू 50,000 50,000 और इसकी 10 इयर्स इसकी एस्टिमेटेड लाइफ, तो ये हमारा आ गया था 45,000। तो ये जो 45,000 है ये अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन पर ईयर है, इसे कर इसके बेस पे। अब हम करते हैं सबसे पहले, तो सबसे पहले अब नॉर्मली क्या होता है कि स्टार्टिंग करनी होती है, डेट क्या है 2019 को अप्रैल 1 को मैंने एक मशीनरी खरीदी। तो लिखूं क्या यहां पे, तो मैं यहां पे आपको याद दिलाऊंगा, आपको जर्नल एंट्री, आपने जर्नल एंट्री करी थी, तो जब जर्नल एंट्री करते, मैं यहां दिखाता हूं, अगर आप जर्नल एंट्री करते हैं परचेस करने की, तो एंट्री क्या करोगे, तो आप एंट्री करोगे मशीनरी अकाउंट डेबिट और टू बैंक अकाउंट, यही तो अकाउंट एंट्री करोगे। तो अब वो 5 लाख। अब आप एक बात बताइए, जब आप इसको करेंगे तो अब इसके लेजर पोस्टिंग, क्या लेजर तो बना रहे हैं, लेजर पोस्टिंग करेंगे तो क्या होगा, मशीनरी अकाउंट बना रहे हैं, मशीनरी डेबिट में है तो डेबिट में लिखेंगे क्या, उसके अगेंस्ट वाला, अगेंस्ट में क्या है, बैंक, तो यहां पे लिखा जाएगा बैंक अकाउंट। तो हम यहां पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट 5 लाख रुपीज। अब कहोगे जी खरीदी तो हमने इतने किया, तो हम यहां ब्रैकेट में शो कर सकते हैं 4,60,000 प्लस 40,000 हमने खर्चा कर दिया सेम डे, ये 55 लाख की खरीदी गई है। अब ये 5 लाख का डेप्रिसिएशन चार्ज करने का तरीका आप कैसे रहेगा, पूरे साल ये मशीनरी खरीदी है, पूरे साल हमने इसको इस्तेमाल किया, यूज किया, चलाया, जो भी हमारा काम है वो हमने काम किया। काम करने के बाद पूरा साल एंड हो गया और साल का एंड होता है 2020 मार्च 31 को। मार्च 31 को मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज किया बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, और वो डेप्रिसिएशन कितना आएगा, जो मैंने ये कैलकुलेट किया था 45,000 चार्ज किया। अब डेप्रिसिएशन के बाद बैलेंस कैलकुलेट करो, तो बैलेंस ये 5 लाख हमने लिख लिया यहां पे, क्योंकि यही टोटल जाता है। बैलेंसिंग का तरीका ये होता है, जो टोटल ज्यादा होता है दोनों तरफ लिखते हैं, ये ज्यादा वाला आ गया इधर भी, इसमें से हमने 5 लाख में से 45,000 लेस किया, तो ये बचेगा 4,55,000, 4,55,000 रुपए। ये हो गया बैलेंस बाय बैलेंस, ये बैलेंस बचा। अब हमारी जो मशीन की वैल्यू है वो इतनी है इस साल के एंड में, क्यों, इतने की तो घिस गई,
अब इसी मशीन को लेके आगे चलेंगे अगले साल, तो 2020 अप्रैल 1 को बैलेंस ले आए, बैलेंस ब्रोड डाउन हो गया आपका 4,55,000, 4,55,000। अब इस ईयर के स्टार्टिंग में अब हम इस मशीन को पूरा चलाएंगे, यूज करेंगे और पूरे साल के एंड में फिर से डिडक्शन चार्ज करेंगे। कब? 2021। ये 2020 अप्रैल है, 2021 मार्च 31 को फिर से साल का एंड हुआ और डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। और फिर से वही, क्योंकि मेथड तो मैंने लिखा ही नहीं, अरे क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन मेथड का है, ये क्योंकि एसएलएम है तो मेथड क्या रहेगा, ये एसएलएम मेथड से है, तो जो डेप्रिसिएशन एक बार चार्ज कर दिया ये 45,000 वही हर साल यूज किया जाता रहेगा, वही चार्ज किया जाता रहेगा, वही डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया वही घटेगा। अब ये चार्ज हो गया 45,000, फिर से 30 अगले साल में आ जाते हैं, टोटल किया 4,55,000 रुपए। इसी 4,55,000 को यहां लिखा, 4,55,000 में से ये 45,000 घटाने के बाद बैलेंस बचाया जो आया 4,10,000 रुपए बाय बैलेंस CD कैरी डाउन। अब इसको यहां ले आइए तीसरे साल में, 2021 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन आपके बाद 4,10,000 रुपए आया। फिर से इस मशीन को पूरा वही प्रोसीजर चल रहा है, जो पहले साल से प्रोसीजर, दूसरे में वही, तीसरे में वही, चौथे में वही चलेगा। अब 2022 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये फिर से 45,000 रुपए का डेप्शन चार्ज हो गया हमारा। अब इस 45,000 में से फिर से डेप्शन चार्ज करने के बाद जो बैलेंस बचता है वो हमें निकालना है, कैलकुलेट करना है। 4,10,000 रुपए टोटल लिखा और इसमें से 45,000 रुपए माइनस किए तो ये बचा 3,65,000 रुपए, 3,65,000 और बाय बैलेंस इस साल का ये बैलेंस बचा। हालांकि हम 3 साल हो गए लेकिन बैलेंस को ब्रोक डाउन करने के छोड़े नहीं। ये आ गया 2022 अप्रैल 1 और टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना, 3,65,000 रुपए। ठीक है, ये पूरा हो गया, ये लीजिए। और अगर आगे भी करना तो फिर से 45,000 रुपए चार्ज होगा, 3,20 बचेगा, फिर ऐसे ही 10 साल तक जाएगा और 10 साल में ये नील हो जाएगा। लेकिन हमें तो 3 साल का कहा है, इसलिए 3 साल का ही क्वेश्चन कर रहे हैं। 4 का कहेगा 4 का करेंगे। चलिए, ये तो स्ट्रेट लाइन से रहा। अब यही अगर डिमिनिशिंग से कहता है तो कैसे करते हैं? अब डिमिनिशिंग से कहता है तो कैसे करते हैं वो मैं करके दिखा रहा हूं। क्वेश्चन यही रहे। हाँ तो बच्चों, अब इसी क्वेश्चन को हम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से देखते हैं। स्ट्रेट लाइन से कर लिया, अब रिटर्न डाउन से करते हैं, दोनों में डिफरेंस समझ में आ जाएगा। तो लाइनें मैंने खींच ली है। अब क्वेश्चन फिगर यही रहेगी। इसमें रेट ऑफ डिडक्शन गिवन नहीं था, इसमें रेट ऑफ डिडक्शन आपको गिवन होगा, जो कि मैंने दिया 10%। तो रेट ऑफ डिडक्शन आपका 10% है। अच्छा, अब जब हम यहां पे लिखेंगे इसी की तरह वही सेम एंट्री, यही वाली एंट्री, जो एंट्री इसमें इस्तेमाल हुई थी वो इसमें भी इस्तेमाल होगी, मतलब जो एंट्री है, और उसी सेम, कुछ भी चेंज नहीं आएगा। और हम लिखेंगे यहां पे डेट डालेंगे 2019 और अप्रैल 1 टू बैंक अकाउंट, और ये भी 5 लाख रुपए। लो जी, 5 लाख रुपए में खरीद लिया। 4,60,000 की खरीदी थी, 40,000 रुपए मैंने इसमें खर्च कर दिए इंस्टॉलेशन में, कुल मिला के 5 लाख।
अब फिर से इस मशीन को पूरे साल मैंने चलाया, यूज किया। 2020 आ गया मार्च 31 में मैंने क्या, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करूं, तो मैं डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करूं, मैंने कैलकुलेट करके देख लेता हूं। तो अमाउंट ऑफ डेट फर्स्ट ईयर का, तो मैंने कितनी वैल्यू, 5 लाख, 5 लाख का 10% निकालना है इंटू 10, तो ये आ गया आपका 50,000 रुपए। ये डेप्रिसिएशन होगा, तो ये डेप्रिसिएशन मैंने चार्ज कर दिया यहां पे 50,000 रुपए। ठीक है, अब टोटल कीजिए, बैलेंस निकालना सेम जैसे उसमें बैलेंस निकाला था स्ट्रेट लाइन मेथड में, वैसा ही इस डिमिनिशिंग में रिटन डाउन वैल्यू मेथड में भी वैसा ही कैलकुलेट करेंगे। अब 5 लाख में से 50,000 माइनस करेंगे तो 4,50,000 बचेगा। 4,50,000 बाय बैलेंस कैरीड डाउन इसी डेट पर। अब इसको ले आओ दूसरे साल में, डेट आ गई 2020 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रोट डाउन हो गया 4,50,000 रुपीज। अभी जो बैलेंस हो गया 4,50,000, फिर से इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा मैं 2021 मार्च 31। अब ये फिर से डेप्रिसिएशन चार्ज करना है क्योंकि पूरे साल इसको मैंने चलाया है। अब डेप्रिसिएशन फिर से, बैलेंस कितना है, अब की बार बैलेंस है 4,50,000, तो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन सेकेंड ईयर का जो निकलेगा वो इस पर कैलकुलेट होगा, यानी कि 4,50,000 का 10%, 10% ये आएगा 45,000। लो जी 45,000 आ गया, मैंने यहां 45,000 चार्ज कर दिया। इस बार बैलेंस कर लेता हूं, बाय बैलेंस कैरी डाउन, टोटल करके बैलेंस निकाल लेता हूं। 4,50,000 का टोटल आया, वही टोटल मैंने यहां पे लिखा 4,50,000। इस 450 में से 45,000 माइनस किया तो 4,05,000 बच गया, ये बैलेंस आ गया इसी डेट को। अब इसको नेक्स्ट ईयर में ले आइए, 2021 अप्रैल 1 और टू बैलेंस ब्रोट डाउन, तो बैलेंस ब्रोट डाउन हो गया 4,05,000 रुपीज। अब फिर से वही प्रोसीजर, पूरा साल मैंने इस मशीन को फिर से चलाया, काम किया, डेट आ गई मार्च 31, 2022, 2022 और फिर से डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब डेप्रिसिएशन फिर से चार्ज करना है, अब कितना करूं भाई, फिर से वही प्रोसीजर, फिर से थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं। तो थर्ड ईयर में 4,05,000 की वैल्यू है मेरी एसेट की, तो मैं इस पर 10% ही चार्ज करूंगा, यानी कि हर बार 10% चार्ज करना है, कैलकुलेट करना है और तब लिखना है, बिना कैलकुलेट करे नहीं लिखना है। तो डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया मैंने 40,500 रुपए, 40,500। तो 40,500 निकालने के बाद फिर से बैलेंस उसी तरह से, लो जी मैं टोटल कर लेता हूं, 4,05,000 और 4,05,000। 4,05,000 में से 40,500 माइनस कर लेता हूं और इसी डेट में ये बैलेंस निकाल लेता हूं। बैलेंस कैरी डाउन, और ये टोटल कितना आएगा जरा करके देख लेता हूं। तो बैलेंस आया हमारा 3,64,500, ये बैलेंस आ गया। उस बैलेंस को यहां ले आए,
2022 अप्रैल 1, क्योंकि हम अगली साल में इसको बैलेंस ब्रोड डाउन करके छोड़ते हैं। बैलेंस ब्रोड डाउन 3,64,500, ये हमारा बैलेंस आ गया और इसको हमने नीचे से क्लोज कर दिया। ठीक है, तो देखिए आपको क्या समझ में आया, दोनों में डिफरेंस देखिए। बस डिफरेंस कितना है, अकाउंट सेम है, सेम डेट्स है, बस केवल वैल्यूज में थोड़ा डिफरेंस आया। वो भी क्या डिफरेंस आया, यहां पे डेप्रिसिएशन 45 था, यहां 50 था, यहां 45 है, यहां पे 45 रहा, यहां पे फिर भी 45 रहा, यहां पे 40,500। यानी कि यहां पे जो डेप्रिसिएशन की वैल्यू है वो स्टेबल है, वो फिक्स है, वो स्ट्रेट है। इसलिए ये मेथड स्ट्रेट लाइन मेथड है, फिक्स कॉस्ट मेथड है। और जो ओरिजिनल कॉस्ट थी 5 लाख, उस पर एक बार कैलकुलेट किया गया, वही हर बार है, इसलिए ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है। लेकिन इस मेथड में डेप्रिसिएशन हर बार घट रहा है, ये 50,000 है, ये 45,000 है और ये 40,500 है, और अगले साल होगा तो फिर इसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। यानी कि हर बार रिड्यूस होता जा रहा है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। हर बार रिटन डाउन हो रहा है, इसलिए रिटन डाउन वैल्यू मेथड। तो नाम से भी आप इसको समझ सकते हैं। ये मेथड आपके क्लियर होने चाहिए, ये बेसिक्स इसके हो जाते हैं। अगर आपको कोई परेशानी आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, सो दैट कि अगले किसी भी टॉपिक पे कोई परेशानी आती है तो हम आपको क्वेश्चन करके दिखा देंगे। अभी एक मेथड है, एक्चुअली मेथड इसका एक प्रोसेस है जो आपके सिलेबस में है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। उसके लिए हम एक नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।